गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, माई सेल्फ नदुल त्रिवेदी। हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अबाउट क्रिटिसिज्म ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। मतलब जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी थी उसकी आलोचना के बारे में हम बात करेंगे। जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी थी, हाँ मैंने बताया था ये ज्योग्राफी का पार्ट 4 है। हाँ, इसके पहले मैंने पार्ट 3 में बताया था अबाउट द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, और उसके पहले जो मैंने वीडियो बनाया था, हाँ उसमें भी यही सारी कुछ बातें बताई थी। जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी थी उसमें मैंने पार्ट 3 में एविडेंसेस के बारे में बात की थी, और फिर जो सेकंड वीडियो आया था, हाँ तो वो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी इन सब के बारे में था। तो आप पिछली वीडियो देख सकते हैं, हाँ ज्योग्राफी के स्टार्टिंग से है वो। हाँ, तो इसमें पार्ट 4 में हम बात करेंगे अबाउट कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। लेकिन हम इसमें इसके देखेंगे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी तो हमने समझ ली थी, लेकिन इसमें फिर आलोचना यानी उसके क्रिटिसिज्म क्या क्या हुए, और हम समझेंगे हाँ कि उन्होंने कौन कौन से फोर्सेस, जो हमारे अल्फ्रेड वेगनर थे, अल्फ्रेड वेगनर जिन्होंने बताया था अबाउट कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, तो जो अल्फ्रेड वेगनर थे हाँ तो उन्होंने बताया था अबाउट कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। तो उन्होंने कहा था कि बियॉन्सी, टाइडल, ग्रेविटेशनल, पोल फ्लिंग, ये सारे जो फोर्सेस हैं इन सब की वजह से जो जो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं तो वो मूव कर गए हैं, हाँ अपनी जगह को छोड़ गए हैं, और उनका डिवीज़न हो गया 7 कॉन्टिनेंट्स के रूप में। तो क्या ये बात सही है? तो हम देखेंगे इसमें क्रिटिसिज्म ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। तो हम फर्स्ट पॉइंट देखेंगे, अल्फ्रेड वेगनर डज नॉट एक्सप्लेन बिफोर 250 मिलियन ईयर्स एगो। यहाँ पे मिलियन होगा, मतलब जो अल्फ्रेड वेगनर थे उन्होंने तो ये तो बताया कि 250 मिलियन ईयर्स एगो, मतलब जो 250 मिलियन ईयर्स एगो जो थे, वो क्या कहते हैं उसे, वो पेंजिया आइसलैंड जो लैंडमार्क एक ही में हुआ करता था उसमें, उसके बारे में तो डिक्टेट किया, लेकिन उसके पहले नहीं बता पाए। 250 मिलियन ईयर के पहले वो नहीं बता पाए, कौन? अल्फ्रेड वेगनर। तो ये कहीं ना कहीं उनकी असफलता थी, इसीलिए लोगों ने इस वजह से उनको क्रिटिसाइज किया, उनकी आलोचना करी। दूसरी क्या बात कही लोगों ने, कहा लोग मतलब यहाँ पे कौन, हाँ तो वो पीपल्स जो ज्योग्राफी के जानकार थे, हाँ उन्होंने क्रिटिसिज्म किया। और क्या बात हुई, जब कोई भी थ्योरी आती है तो उससे रिलेटेड फिर सॉल्यूशंस आते हैं और कुछ नई थ्योरीज का आविष्कार होता है। हाँ, अगर किसी चीज़ की हमको नीड होगी, हाँ तभी तो हम कोई इन्वेंशन करेंगे। तो इसलिए ये थ्योरी आई, तो ज्योग्राफी जो और भी ज्योग्राफर्स थे तो उनको एक रास्ता मिल गया, पाथ मिल गया कहीं ना कहीं सोचने के बारे में, हाँ कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की तरह क्या ये सही है या गलत है, या इससे और भी जुड़ी क्या बातें हो सकती हैं। तो उन लोगों ने इससे डिस्कवर किया, हाँ कि और फिर नई नई बातें निकल के आई, हाँ वो मैं बाद में डिस्कस करूँगा अगली वीडियोज़ में। इसमें उन्होंने पहले तो जब कोई भी थ्योरी या पॉलिटी हम पढ़े तो उसमें कोई भी लॉ, जब कुछ भी ऐसा कुछ नई बात आती है हाँ सोसाइटी के सामने, तो उसकी खुल के आलोचना होती है, और खुल के हाँ बहुत लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, बहुत लोग आलोचना करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो क्रिटिसाइज़ किया, जब कोई भी इन्वेंशन होता है या कोई भी डिस्कवरी होती है तो जो उसमें क्रिटिसिज्म होता है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस वजह से एक व्यक्ति क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है जिसने डिस्कवर किया है, तो जो क्रिटिसिज्म है मतलब उन पॉइंट्स को अगर हम देख लें हाँ कि, तो उन्हीं पॉइंट्स के ऊपर कोई दूसरा ज्योग्राफर जो है उन्हें डिस्कवर करके, हाँ अगर चाहे तो हाँ वो फेमस हो सकता है। मतलब और भी, मतलब जो जिस वजह से उन्हें क्रिटिसाइज़ किया उन्हीं वजह को वो संभाल के दुनिया के सामने पेश कर सकता है। हाँ, तो इससे क्या होगा, तो इससे पूरी बात जो ऑल ओवर होनी चाहिए वो मिल जाती है। तो हम देखेंगे, फिर उन्होंने कहा कि बियॉन्सी फोर्स, टाइडल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, पोल फ्लिंग फोर्सेस आर नॉट सफिशिएंट टू मूव द कॉन्टिनेंट्स। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो बियॉन्सी फोर्स था, अब हम बताएंगे इसके बाद बियॉन्सी फोर्स ये सब होता क्या है। बियॉन्सी फोर्स, टाइडल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, पोल फ्लिंग फोर्स आर नॉट सफिशिएंट टू मूव द कॉन्टिनेंट्स। मतलब जो 7 कॉन्टिनेंट्स का बंटवारा हुआ था फोर्सेस के कारण, तो जो अल्फ्रेड वेगनर थे तो उन्होंने इस थ्योरी को तो दिया, और फिर उन्होंने उनसे पूछा गया कि अब जो कुछ कॉन्टिनेंट्स हैं वो नॉर्थ की तरफ बढ़ रहे हैं डिवीज़न होने के बाद, कुछ वेस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो वो इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। उन्होंने कुछ फोर्सेस के नाम लिए जिन, लेकिन उन फोर्सेस से बहुत छोटे अमाउंट में वो फोर्स एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ इतना बड़ा उनका अमाउंट नहीं होता कि वो किसी बड़े लैंडमार्क यानी कॉन्टिनेंट को हिला सके। देखेंगे
हाँ, क्योंकि रिफ्टिंग और ड्रिफ्टिंग बहुत एक लॉन्ग प्रोसेस है, उसके लिए सफिशियंट अमाउंट में फोर्स चाहिए। तो बियॉन्सी फोर्स, तो बियॉन्सी फोर्स क्या होता है, तो यहीं पे हम डिस्कस करेंगे। बियॉन्सी फोर्स का मतलब बताया होता है फॉर स्विमिंग फोर्स क्रिएटेड, जो हम स्विमिंग करते हैं यहाँ तो जो फोर्स लगता है यहाँ, या जब हम पानी के अंदर होते हैं तो जो फोर्स एग्जिस्ट करता है उसे हम कहते हैं बियॉन्सी फोर्स। मोस्टली ये स्विमिंग में यूज होता है फोर्स, हाँ, तो जो सामने से फोर्स लगता है वो होता है बियॉन्सी फोर्स। और तो कहा ये फोर्स जो है यहाँ, ये कहीं ना कहीं यहाँ लग रहा होगा उस समय ओशन में, इसीलिए यहाँ जो कॉन्टिनेंट्स थे वो मूव कर गए। और फिर कहा क्या, कहा कि टाइड एंड फॉल, टाइडल फोर्स। टाइड एंड फॉल मतलब होता है यहाँ जो ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन की वजह से मून, अर्थ और जो सन का ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होता है, मतलब जो ग्रेविटी लगती है अर्थ में, मून में और सन में, इन सब की वजह से जो टाइड एंड फॉल होता है, मतलब ज्वार भाटा जिसको हम कहते हैं, जब चंद्रमा जो होता है यहाँ वो धीरे धीरे जब घटता जाता है यहाँ, और जब चंद्रमा धीरे धीरे पूर्णिमा की तरफ बढ़ता है, अमावस्या की तरफ बढ़ता है, तो धीरे 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 हाँ उनकी स्टेजेस होती है। 15 डेज का प्रोसेस होता है, तो जिसमें कभी कभी चंद्रमा तो पूरा आता है, जैसे जैसे चंद्रमा बढ़ता है हाँ वैसे वैसे, जैसे जैसे मून बढ़ता है वैसे वैसे क्या होता है, जो ओशन होता है उसका पानी भी बढ़ता है। और जैसे जैसे चंद्रमा जो होता है, जब कह सकते हैं हम, जब डार्क नाइट होती है, अमावस्या होती है, तो वो जो मून होता है जैसे जैसे वो घटता है अपनी स्टेजेस में, वैसे वैसे जो ओशन होता है उसका भी पानी का जो लेवल होता है वो कम होता जाता है। तो इसे वो कहते हैं टाइडल फोर्स। तो कहा ये फोर्स हो सकता है यहाँ ग्रेविटेशनल, ये फोर्स हो सकता है यहाँ की कॉन्टिनेंट्स की मूविंग में रिस्पॉन्सिबल हो, लेकिन ये भी ऐसा कोई फोर्स नहीं है, ये सब सफिशिएंट अमाउंट में फोर्सेस नहीं है जिनके जरिए कहा जा सके कि कॉन्टिनेंट्स मूव हुए। तो यहाँ पे भी वो गलत हुए। फिर अल्फ्रेड वेगनर ने कहा कि पोल फ्लिंग फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो हो सकता है ये पोल फ्लिंग फोर्स जो है, इसका मतलब होता है यहाँ कि जब कोई भी रोटेशन होता है स्फीयर में, तो अपनी जो अर्थ है वो स्फीयर के लाइक में फॉर्म में है, तो जब उसमें जब वो रोटेट होती है यहाँ, तो फिर जो बीच में चीज़ें होती हैं उन सबको किनारे करने की कोशिश करती है ड्यू टू फोर्स, तो ये होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो इसके जरिए उन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी, हो सकता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण हाँ कॉन्टिनेंट्स किनारे हल्का हल्का खिसक गए, लेकिन ये भी गलत हुआ, ये फोर्स भी जो उन्होंने बताया था ये गलत था, और कुछ फैक्टर्स लग रहे थे। तो ये पोल फ्लिंग फोर्स जो उन्होंने बताया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार नहीं था कॉन्टिनेंट्स के मूवमेंट में। तो उन्होंने 3 बातें कही, कौन कौन सी, हाँ जो क्रिटिसिज्म हुआ, हाँ तो अल्फ्रेड वेगनर एक्सप्लेन नहीं कर पाए 250 मिलियन ईयर्स एगो की थ्योरी, और बियॉन्सी फोर्स, टाइडल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, पोल फ्लिंग फोर्सेस, जिनको उन्होंने बताया था कि इनकी वजह से कॉन्टिनेंट्स मूव हुए, उनकी वजह से कॉन्टिनेंट्स मूव नहीं हुए थे। और जो बोला हाँ वो डज नॉट एक्सप्लेन अबाउट सीक्वेंस ऑफ रिफ्टिंग। और जो तीसरी बात हाँ हुई क्रिटिसिज्म में, वो क्या थी कि वो सीक्वेंस भी नहीं बता पाए रिफ्टिंग का, मतलब ये नहीं बता पाए हाँ कि पहले नॉर्थ अमेरिका की रिफ्टिंग हुई, पहले साउथ अफ्रीका की रिफ्टिंग हुई, या मतलब या पूरी एशिया की रिफ्टिंग कब हुई, मतलब सबको वो एक ही साथ एक्सप्लेन कर रहे थे, सीक्वेंस नहीं बता पाए कहाँ से ये चीज़ें शुरू हुई, रिफ्टिंग और ड्रिफ्टिंग। रिफ्टिंग मतलब मैंने बताया था ब्रेकिंग होना, और ड्रिफ्टिंग मतलब वहाँ से वो चीज़ टूट करके हट जाना। हाँ तो ऐसे जो कॉन्टिनेंट्स थे वो हटे थे पेंजिया में से। हाँ तो रिफ्टिंग और ड्रिफ्टिंग के जो सीक्वेंस था उसे भी अल्फ्रेड वेगनर नहीं बता पाए, हाँ नहीं एक्सप्लेन कर पाए। तो ये कहीं ना कहीं उनकी जो कमी थी। हाँ फिर इसके बाद बहुत सारे अलग अलग थ्योरीज आई जिनके थ्रू और भी कुछ बातें सामने आई। हाँ लेकिन ये जो थ्योरी थी हाँ ये असफल रही, लेकिन इसने कहीं ना कहीं एक पाथ, एक वे, अगर क्वेश्चन आता है हाँ मेंस में या हाँ, तो फिर हम क्या आंसर लिख सकते हैं कि ये जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है ये सही है या नहीं है। तो हम इसे टोटली क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, इसकी टोटली आलोचना नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी थ्योरी जब फाउंड होती है तो कहीं ना कहीं एक नया पाथ मिलता है सोचने के लिए। तो हम कह सकते हैं ये एक अपॉर्चुनिटी थी और भी जोग्राफर्स के लिए, जिनकी वजह से अल्फ्रेड वेगनर की वजह से, अगर उन्होंने ये डिस्कवरी ना की होती, उन्होंने ये बात ना बताई होती, तो इसके बाद इसके आगे जो चीज़ें मिली वो शायद ना हो पाती। इसलिए हाँ ये वहाँ पे अपॉर्चुनिटी है नए नए जोग्राफर्स के लिए। तो ये हमारे लिए फ़ायदेमंद बात है हाँ कि किसी ने कोई बात कही, भले ही पूरी बात नहीं कह पाया, लेकिन उसे हम क्रिटिसाइज टोटली नहीं कर सकते। तो ऐसे हम अपने आंसर को एक्सप्लेन कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट।